स्नान का मतलब होता है कि जितनी देर आप बैठे हो, पूजन करने बैठने से पहले कम से कम पहले स्नान करिए। स्नान का मतलब होता है कि संपूर्ण वस्तुओं का हृदय से त्याग कर कर परमात्मा के चरणों में ये मस्तक को नवा देना और परमात्मा को अपने भीतर उतार लेना, ये स्नान है। इससे हमारे अंदर की आत्मा का स्नान हो जाता है, ये भीतर का स्नान है। भगवान को आप लोगों ने हाथ उठाया कि हम भगवान नहलाते हैं, अपनी क्या सामर्थ्यता है कि अपन भगवान को नहला लें? वो तो क्षीर सागर में पहले से बैठा हुआ है, तुम्हारे नहलाने का इंतजार नहीं करता। हम जब भगवान को नहलाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, उस समय पर हम भगवान को स्नान नहीं करा रहे होते हैं। भगवान को नहलाते समय, भगवान को स्नान कराते समय हम अपनी आत्मा को स्नान करा रहे होते हैं कि मैंने भगवान का मुंह धो दिया, मैंने भगवान का स्नान करा दिया, मैंने भगवान का कपड़ा पहना दिया, मैंने भगवान का श्रृंगार कर दिया। भगवान का श्रृंगार करते हैं तो ये आत्मा का श्रृंगार होता है, भगवान का स्नान कराते हैं तो ये आत्मा का स्नान होता है, भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो आत्मा को फूल चढ़ाना होता है। हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने चित्त का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने हृदय का श्रृंगार कर रहे हैं। अग्नि जलाएगी, इधर सीमेंट का मकान बना हुआ है, कंक्रीट का पूरा, उसके अंदर रेत भरी है, और इधर लकड़ी का मकान बना है, उसमें लकड़ी भरी हुई है, उसके आगे भूसा भरा हुआ है, उसके आगे सामान भरा, और इससे जहां रेत भरी इससे भी आगे कपास भरा हुआ है। तो आगे क्या करेगी? आगे का काम है, वो जाएगी, सब दूर घूमेगी, जहां पर कचरा भरा होगा वहां सबसे पहले घुसेगी। अग्नि जहां कचरा भरा हुआ है, जहां भूसा भरा हुआ है, जहां कपास भरा हुआ है, जहां पर कबाड़ा भरा हुआ है, आग सबसे पहले वहां प्रवेश करती है और वहां आग लगाती है, वहां प्रवेश कर कर वहां आग लगाती है। जिसमें रेत भरी होगी, बालू भरी होगी, अग्नि उस बालू में, उस रेत में प्रवेश नहीं करेगी, वो कमरा सेफ रह जाएगा। तो कोई ने पूछा क्यों तुम्हारे घर में आग नहीं लगी, तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तो उसने कहा आग नहीं लगने का कारण केवल एक है कि आग इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसमें रेत भरी हुई थी और ये कंक्रीट का था। उसी तरह ईर्ष्या, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये उसी को जला सकती है जिसके भीतर ये कबाड़ा भरा हुआ होता है। लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये संसार के लोग उसको जला सकते हैं, पर ये आत्मा के अंदर अगर परमात्मा बैठा हुआ है तो इसको कोई जला नहीं सकता, इससे दूर चले जाएगा, आग दूर हो जाएगी। चार चीजों से स्मरण रहे, ये चार चीजों की रोकथाम जरूरी है। पहले नंबर पर आग है, दूसरे नंबर पर पाप है। पाप को भी रोकना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे गलत काम कर रहे हैं, घर के लोग गलत काम कर रहे हैं, तो आपको रोकना पड़ेगा, बेटा नहीं ऐसा नहीं करना, देखो दादा ऐसा काम नहीं होना चाहिए, देखो ये गलत हो रहा है, देखो इसको समझो ये गलत हो रहा है, आगे चलकर दिक्कत आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। पाप को रोकने का कर्म हमारा है। जब ये मनुष्य शरीर को भगवान ने पैदा करा, मानव का शरीर बनाया, मनु शत्रुपा को जन्म दिया, तो ब्रह्मा जी स्वयं स्तुप्त रहकर भगवान शंकर से पूछ रहे थे कि मैंने जंघा से मनु शत्रुपा को प्रकट कर दिया। इस मनु शत्रुपा को मैंने प्रकट करा तो ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है कि ये शूद्र है? सृष्टि का निर्माण करा गया, पृथ्वी को बनाया गया, सृष्टि का निर्माण करा गया, तो पूछा कि ये मनु शत्रुपा मैंने बनाया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं कि ये शूद्र हैं? जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, एक जाजम पर आप लोग बैठे हुए हो, इसमें ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, ऊंची से ऊंची जाति का भी होगा तो नीचे से नीचे जाति का भी होगा। एक जाजम पर बैठे हुए हो, यहाँ
कोई भेद का क्रम नहीं है कि तुम कौन हो। जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो मनु शत्रुपा से पूछा कि ये ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा, अब इनको क्या बोलूं, ये मनु शत्रुपा जो भगवान ने प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री का जन्म दिया, उस समय पर नहीं लिखा कि ये ब्राह्मण है, कि ये क्षत्रिय, की वैश्य, की शूद्र है। वो तो संसार के लोगों ने अपने को कोई श्रेष्ठ बना लिया, कोई, हाँ भगवान ने कहा मैंने चारों वर्ण इस मनुष्य के शरीर में दिए हैं। मनु शत्रुपा के शरीर में चारों वर्ण हैं, आप में, हम में चारों वर्ण हैं। जब एक नारी या एक पुरुष किसी को ज्ञान देता है, समझाता है, बच्चा भी अगर किसी को ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है, कोई नारी कोई पुरुष किसी को समझा रहा है, तो समझ लो कि वो ब्राह्मण बन गया। ठीक है। उसके बाद में अगर किसी ने कुछ कहा और इसने क्रोध करा और जाकर उसका विरोध करा, तो समझ लो ये क्षत्रिय बन गया। अब इस शरीर का पालन भी इसी को करना है, तो इसने कुछ कमाना चालू करा तो ये शरीर वैश्य बन गया। फिर इस शरीर की गंदगी भी कोई दूसरा थोड़ी ना साफ करेगा, इस शरीर की गंदगी भी ये शरीर ही साफ करेगा, तो इसको शूद्र बना दिया। इसी शरीर में ब्राह्मण है, इसी शरीर में क्षत्रिय है, इसी शरीर में वैश्य है, इसी शरीर में शूद्र है। चारों वर्ण एक ही शरीर के अंतर्गत आते हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं होता। महाराज अगर हम किसी को छोटा बताएं कि नहीं साहब ये इस जाति का है, नहीं साहब ये इस वर्ण का है, नहीं साहब ये है, तो ये हमारी सोच गलत है, ये हमारी बुद्धि, हमारा चित्त गलत है। एक छत्राणी मीराबाई ने गुरु भी बनाए, तो रविदास जी को बनाया जो चर्मकार थे, चमड़े का जूता बनाते थे। और मीराबाई को लोग चिढ़ाते थे, अरे ओ मीरा तेरी बुद्धि फिर गई, अरे ओ मीरा तेरा ध्यान कहां गया, तेरी बुद्धि कहां गई, तेरा चित्त कहां गया। मीराबाई ने पूछा क्या हो गया, संसार में गुरुओं की कमी थी? कोई सतयुग थोड़ी ना चल रहा है, कोई त्रेता युग थोड़ी ना चल रहा है, कोई द्वापर युग थोड़ी ना चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कलयुग यहाँ किलो के भाव में तोल लो तो इतना गुरु मिल जाएगा। और तू गुरु भी बनाई तो वो चमड़कार को, चमड़े का जूता बनाने वाले को, तुझे कोई दूसरा गुरु नहीं मिला। मीरा, और अगर तूने गुरु बनाया है मीरा, तो एक काम कर, तेरे गुरु जी का आश्रम तू गंगा जी के तट पर बना दे, गंगा जी के घाट पर गुरु रहे तो अच्छा है। मीराबाई गुरु जी के पास गई, रोती, आंख में आंसू भरा था। गुरु जी पहचान गए आज मीरा की दशा ठीक नहीं। गुरु गुरु होता है। संत रविदास जी जैसा कोई गुरु नहीं संसार का। रविदास जी ने मीराबाई की दशा देखकर पूछा क्या हो गया मीरा, तू रो रही है, तेरी आंख में अश्रु है मीरा, क्यों रो रही है? जिसका गुरु बलवान होता है, जिसका गुरु प्रबल होता है, जिसका गुरु प्रखर होता है, उसको रोना नहीं पड़ता मीरा, और तू रो रही है। मीराबाई कहती है गुरुजी मैं आपका आश्रम गंगा के घाट पर बनाना चाहती हूं। गुरुजी ने पूछा मैं और गंगा के घाट पर जाऊंगा? हाँ, मैं अगर गंगा के घाट पर जाऊंगा ना मीरा, तो फिर मेरा तुझे गुरु मंत्र देना बेकार हुआ। तो गुरुजी आप गंगा के घाट नहीं जाओगे? नहीं, गुरु गंगा के घाट नहीं जाता मीरा, गंगा गुरु के घाट पर आती है। मीरा ने कहा यह हो नहीं सकता। मीरा, पहले तो आंसू पोंछ ले, पानी पीना है। हाँ गुरुदेव। गुरुजी ने हाथ जोड़ा। जिस बर्तन में गुरुजी चमड़ा धो रहे थे, चमड़े को साफ कर रहे थे गुरुजी, उसी बर्तन का हाथ जोड़कर कहा जिसमें मैं चमड़ा धोता हूं, इस कठोते में गंगा मैया कुछ कृपा कर दो, मीरा को प्यास लगी है। हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ कठोते से बाहर निकल आया, उसमें एक सोने का पात्र था, मीराबाई को दिया, मीरा ले पानी पी ले। मीरा ने पूछा यह हाथ किसका है? भगवान कहते हैं देख मीरा, मैंने तुझे कहा था कि गुरु गंगा के घाट नहीं जाता, गंगा को गुरु के घाट पर आना पड़ता है, ये गुरु का घाट।
ये दुनिया की दृष्टि है। ये चर्मकार है, चमड़े का जूता बनाते हैं, ये दुनिया की दृष्टि है। तो राजा जनक जी की सभा में अष्टावक्र ऋषि ने क्यों गलत कह दिया? फिर राजाओं की सभा में, क्षत्रियों की सभा में बैठे थे राजा, और अष्टावक्र जी आए जिनकी शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, और पूरी सभा जमकर हंस दी, ठाका लगा ली पूरी सभा, अष्टावक्र जी को देखकर हंस दी। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, विकलांग को, लूले को, लंगड़े को, अंधे को, किसी को देखकर नहीं हंसना। किसी की, भगवान ने उसको क्यों बनाया, क्या कारण है, ये वो जान सकता है। गरुड़ पुराण तो यहां तक कहती है साहब, किसी विकलांग को, किसी लूले को, किसी लंगड़े को, किसी अंधे को, किसी बहरे को, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर यदि हंसा जाए तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगला जन्म हमारा वही की वही होता है जो इसको मिला हुआ है। और ना हो विश्वास तो ये महाभारत के चरित्र को देख लो कि एक सुंदर युवराज राजा मृगा करने के लिए गया और सामने उसको देखा उसने कि बहुत से बदक हैं, बड़ा सुंदर बदक है। तो राजा ने कहा इस बदक के बच्चों को पकड़ कर लाओ, और बदक के बच्चों को पकड़ने गए तो बदक ने आक्रमण कर दिया, बच्चों को पकड़ने नहीं दिया। युवराज ने कहा कि बदक पकड़ के नहीं लाए बच्चे, इन बदक के बच्चे क्यों नहीं पकड़े, इन बदक के बच्चों को पकड़ के लाओ। कहा साहब कोई बड़ा बदक है ना, उसका पिता, उसकी मां, वो आक्रमण कर रही है, तो एक काम करो ना, पहले बड़े बदक को पकड़ो। तो बड़े बदक को पकड़ा, और बड़े बदक को पकड़ने के बाद राजा ने पूछा अब इसका क्या करा जाए, अगर यह इसके बच्चों को पकड़ता हुआ देखेगा तो फिर आक्रमण करेगा, तो क्या करा जाए, इसको इसके बच्चे नहीं दिखना चाहिए। तो राजा युवराज कहता है बमूल का कांटा तोड़कर लाओ, इसको दिखना ही बंद कर देता हूं। और बमूल का कांटा तोड़कर लेकर आए और वह बदक की आंखों को फोड़ दिया, रक्त निकलने लगा, उसके बच्चों को युवराज ने पकड़ लिया। मसला दुखी हुआ, बदक तो मर गया, पर राजा तूने जिसकी आंख फोड़ी थी अब तू भी अपनी दशा के लिए तैयार हो जा। वही युवराज महाभारत का धृतराष्ट्र बना है, वही युवराज। कर्म की गति बड़ी विचित्र है, भोगना तो पड़ता है। कर्म करो, ये भोगना है। मीरा तुम मुझे देखकर रो रहे, अब नहीं रोऊंगी गुरुजी, अब मैं मुझे एक बड़ोरे अभिमान की गुरु मेरो समर्थ है, अब रोना खत्म। अब दुनिया भले उंगली उठाए, दुनिया भले पक्षपात करे, दुनिया भले कहे कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, दुनिया भले कहे, अब नहीं रोऊंगी मैं। और मीराबाई रोना बंद। गुरु रविदास जी ने मीरा को एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया था। मैं मंदसौर वालों से भी कहूंगा कि मीराबाई के इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना। जो रविदास चर्मकार थे, उन्होंने मीराबाई को जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान पूरा मंदसौर क्या पूरा विश्व अपने बुद्धि में बिठा कर रखे कि महाराज मीराबाई से चर्मकार रविदास जी ने कहा था कि मीरा बहुत ऊंचे पद पर भी बैठ जाओ, और आत्मा से अगर अपन किसी का पाप कर रहे हैं, ये मन से अगर किसी का बुरा चाह रहे हैं, तो ऊंचा बैठना भी बेकार है। मीरा बहुत ऊंचे पद पर भी बैठकर अगर हम किसी का बुरा करें, ये श्रेष्ठ। तुलसीदास जी ने भी लिखा, ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकई पराई विभूति। जो रविदास जी ने कहा वो तुलसीदास जी ने भी कहा। एक पत्र अरुण जी श्रीवास्तव मंदसौर से हैं, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाएं भले। उन्होंने एक पत्र लिखा था जो कक्ष में है हमारे पास में, एक पुष्टे के ऊपर लिखकर भेजा है कि गुरुदेव आपने व्याख्यान करा कि मृत्यु के समय पर जब कोई मरता है, एक व्याख्यान हमने करा था, फूल फेंका जाता है, मखाना फेंका जाता है, पैसा फेंका जाता है, और क्या कहा जाता है,
जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य। तो प्रश्न किया है अरुण जी श्रीवास्तव जी, आपने अगर कहीं बैठे हो तो हमारा स्मरण अगर कर रहे सुन रहे हो तो आप जरूर सुनिएगा। आपका प्रश्न है कि राम नाम सत्य है, ये सबसे पहली बार कहां और कब बोला गया? प्रश्न बहुत अच्छा है अरुण जी, आपको नमन करता हूं मैं, आपके प्रश्न को नमन करता हूं। बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये सनातन धर्मियों को मालूम पड़ना चाहिए कि राम नाम सत्य पहली बार कब बोला गया था। ये सनातन धर्मियों को मालूम होना चाहिए कि राम नाम सत्य क्यों उच्चारा जाता है, राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है। राम नाम सत्य का स्मरण पहली बार कब करा गया था? जब तुलसीदास जी के ऊपर आक्षेप पर आक्षेप लगाए गए, तुलसीदास जी को अपशब्द पर अपशब्द कहा गया, तुलसीदास जी को बुरे बुरे बोल बोले गए, क्योंकि तुलसीदास जी कुछ नहीं करते थे, केवल राम नाम जपा करते थे, राम नाम में डूबे रहते थे, राम नाम का गुणगान किया करते थे, 24 घंटे राम 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 राम। इतना विश्वास राम के नाम पर हो गया था तुलसीदास जी को कि वो उसके बल पर जीते थे। जैसे शिव कथा सुनने वालों को विश्वास हो गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पर भरोसा हो गया, एक लोटे जल पर भरोसा हो गया, भगवान की अविरल भक्ति पर भरोसा हो गया, अपने पास में बने हुए शंकर मंदिर पर भरोसा हो गया, शिव महापुराण पर भरोसा हो गया। जैसा विश्वास आपका दृढ़ हुआ है, ऐसी तुलसीदास जी का भी विश्वास दृढ़ था। और किस नाम पर था? जम के बोलो जरा, राम नाम। राम 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 राम। विद्वानों ने कह दिया कुछ नहीं रखा राम नाम में। क्या रखा है राम में? ना वेद जानता है, ना पुराण जानता है, ना कोई शास्त्र पढ़े इसने, गंवार की गंवार है, कुछ भी नहीं आता इसको। हाँ ब्राह्मण भले है, पर ना इसको वेद आता है, ना शास्त्र आता है, ना इसको ज्ञान है, ना इसको संस्कृत आए, ना कुछ बोलना आए, इसमें ज्ञान कुछ भी नहीं है, शून्य है, ये गंवार है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखते समय कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी बुद्धि से मैं गवाह, मुझे कुछ नहीं आया। विद्वानों ने कहा इसको ना वेद आता है, ना पुराण आता, बस ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ना वेद जाने, ना पुराण जाने, ना शब्द जाने, ना शास्त्र जाने, केवल राम 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 जपने से कुछ होता है? गांव के लोगों ने विरोध करा और विरोध कर कर गांव के लोगों ने, विद्वज्जन ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया। तुलसीदास जी की आंखों में जल था। गांव के बाहर अपने 4 बांस के टुकड़ों को उठाकर और एक चटाई को उठाकर तुलसीदास जी गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, अपनी कुटिया बनाकर। और जब गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर, गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर तुलसीदास जी रह रहे हैं, छोटी सी कुटिया बनाकर। अब बैठे जप रहे राम 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 कहते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी। विश्वास इसी को कहते हैं जी, भरोसा इसको कहते हैं बहन। तुलसीदास जी बैठे थे, सामने कोई नव युवक और नव यौवना दुल्हन दोनों आए और घर गए। और क्या देखा तुलसीदास जी ने? उनकी अभी शादी हुई थी और उसमें पति मर गया, पति मर गया, पति मरा। आप भी अपने परिवार वालों को जरूर सुनाना कि सबसे पहला राम नाम सत्य कब निकला था। पति मर गया, पत्नी रो पड़ी, बिलख पड़ी, आरती की तैयारी हो गई, ले जाने लगे बांधकर। तुलसीदास जी गए थे नहाने के लिए। पहले सती प्रथा चलती थी। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। पति अर्थी पर जाता था और उसकी धर्म पत्नी लुगड़ा पहनकर, चुंदड़ी पहनकर, हाथ
मौली से बांधकर हाथ जोड़कर पति की अर्थी के पीछे पीछे जाती थी। पति को चिता पर जब लेटाया जाता था तो पत्नी उस चिता पर लेट बैठती थी और पति के शीश को अपनी गोदी में रखकर सती हो जाती थी। आज उसके पति को ले जाया जा रहा है और वो नारी पीछे पीछे जा रही है और लोग चले जा रहे हैं लेकर। कई परिवार वाले रो रहे थे, वो नारी भी रो रही थी। सामने से आ रहे थे तुलसीदास। इस नारी के मन में आ गया कि भले गांव के लोग इसको ढोंगी बोलते हों, अपशब्द कहते हों, ताना देते हों, गाली देते हों, गांव से निकाल दिया, लोग कुछ भी कहते हों, पर है तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो है ना। एक काम करती हूं, इस ब्राह्मण के चरणों को अपने प्राण त्यागने से पहले जब मैं अपने पति के लिए सती हो रही हूं तो ब्राह्मण को प्रणाम करने में क्या जाता है, इसको प्रणाम करना। वो नारी प्रणाम करने तुलसीदास जी के पास गई। तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब तो जितने गांव के लोग थे, जितने विद्वत जन थे, सब उखड़ गए। बताओ इस अंधे को ये नहीं दिख रहा किसका पति मर गया? ये वेद पढ़े, ये शास्त्र पढ़ा है, राम 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 करता रहता है। तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। देख उसका पति मरा हुआ पड़ा है अर्थी पर, तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। तुलसीदास जी मुस्कुरा कर कहते हैं, भैया विद्वत जन, गांव के लोगों से निवेदन है, मुझे झूठा कह लो, मुझे गालियां दे लो, चलेगा, पर मेरे राम को झूठा मत कहो। अरे झूठा है तेरा राम और तू भी झूठा है। अंधा हो गया, दिखता नहीं उसका पति मर गया, अर्थी पर बंधा हुआ है, मर गया वो, ये सती होने जा रही है पीछे पीछे, और तू उसको आशीर्वाद दे रहा अखंड सौभाग्यवती होने का। अगर वेद पढ़े होते, शास्त्र पढ़ा होता तो तुझे ज्ञात होता। मूर्खों जैसी बात करता है तू, तो विद्वान नहीं है। भैया मुझे कुछ भी कहो पर मेरे राम को झूठा, तेरा राम भी झूठा है और तू भी झूठा है। उसने कहा अगर मेरा राम झूठा है तो आप एक निवेदन स्वीकार करो, 2 क्षण के लिए इस अर्थी को नीचे रख दो। 2 क्षण के लिए गांव के लोगों ने अर्थी नीचे रखी। तुलसीदास जी उस अर्थी के पास बैठे और राम 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 कहना प्रारंभ करा। राम राम कहना जो प्रारंभ करा तो मुर्दा उठकर बैठ गया, मुर्दा उठकर बैठ गया। तब गांव के लोगों ने और विद्वानों ने कहा, आज समझ में आया कि राम नाम सत्य है। अभी तक तुलसीदास भी झूठे थे और राम का नाम भी झूठा था, पर आज दिख गया कि राम नाम सत्य है। इसीलिए मुर्दे को ले जाते समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर रोका जाता है, क्योंकि लोगों को ये आज भी लगता है कि तुलसीदास जी ने उस मुर्दे को नीचे रखकर जगा दिया था। तो हो सकता है अभी भी मौका है, शमशान में ले जाने से पहले, उसको चिता पर लेटाने से पहले एक जगह पर नीचे उतार दो। हो सकता है कहीं का संत आ जाए, महात्मा आ जाए और राम राम कहकर इसको जगा दे। इसलिए आज भी नियम है मुर्दे को रखने का। ये तुलसीदास झूठा था, ये राम नाम झूठा था, और राम नाम सत्य का प्रमाण दे दिया। तब लोगों ने उस दिन से प्रारंभ कर दिया, राम नाम सत्य है, और वो सत्य है इसलिए संसार चल रहा है। आज भी कई लोग कहते हैं संसार बड़ा बुरा है, हम कहते काहे को बुरा है? संसार के बराबर कुछ हुआ? कितना जोरदार है, इससे जोरदार कोई संसार नहीं होगा। कोई कहे कि नी साहब सतयुग अच्छा था, नी साहब त्रेता अच्छा था, नी साहब द्वापर अच्छा था। तो उस समय पर राक्षस नहीं थे क्या? सतयुग में कितना राक्षस था, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कितना अंधकासुर ने, ये न वो, कितना बड़ा। त्रेता उसमें भी रावण था, कुंभकर्ण था, मेघनाथ, अक्षय, कितने भरे पड़े हुए थे। देखो रामायण में एक से बढ़कर एक मिलेंगे। तो द्वापर में नहीं थे क्या? कंस, पूतना, कितना तृणावत, अघासुर, बकासुर, कितना पड़ा हुआ है, ढेर सारा। तो कलयुग तो क्या, कलयुग तो फिर भी ठीक है, इतने राक्षस नहीं है अभी भी, और थोड़े बहुत हैं तो वो चलेगा।
और ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है। कोई टेंशन वाली बात नहीं। उस समय क्वालिटी के इनको प्रमाण पत्र मिलता था कि ये कंस है, राक्षस है। रावण को प्रमाण पत्र मिला था कि ये राक्षस है, मेघनाथ को मिला था कि राक्षस का पुत्र है। पर आज के जमाने में राक्षस को प्रमाण पत्र नहीं मिलता, इसलिए पहचान नहीं हो पाती कि ये राक्षस है कि नहीं, इसके साथ पार्टनरशिप करूं कि नहीं करूं, इसके साथ मैं काम करूं कि नहीं करूं। जब ये तुम्हारे साथ गलत करता है तब समझ में आता है राक्षस ने हमारा पूरा निपटा ही दिया। तब समझ में आया। तो अब उसको प्रमाण पत्र तुम्हारी ओर से मिला कि ये राक्षस है, इन्हें हमारे साथ पार्टनरशिप करी थी और ये आधे से ज्यादा हमारा सामान, हमारी प्रॉपर्टी सब निपटा ही गया और मुझे रोड पे लाके छोड़ दिया। तब समझ में आया कि ये प्रमाण पत्र अब मिला इसको। बुरा नहीं, ये कलयुग बुरा नहीं है। कलयुग के बराबर तो कोई सा युग भी नहीं हुआ कि भगवान का भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि तारा। कलयुग में है ही क्या, तुम भगवान का नाम लो, भगवत भजन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने मंत्र जाप में तल्लीन रहो, अपने मंत्र जाप में डूबे रहो। कोई कुछ भी कहे, तुम अलमस्त होकर भगवत भजन करो। राम के नाम में सत्यता छुपी हुई है, परमात्मा के नाम में सत्यता छुपी हुई है। तुम कृष्ण कहोगे, उसके नाम में सत्यता छुपी हुई है। तुम दत्त कहोगे, उनके नाम में सत्यता छुपी है। तुम शिव कहोगे, उनके नाम में सत्यता छुपी हुई है। बस उसको प्रकट कर रहा है, उसको जाना है। बच्चे पूछे, अरुण श्रीवास्तव जी आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर है ये। राम नाम सत्य पहली बार बोला था जब मुर्दे को भी जगा दिया गया। कितना प्रमाण दिया है भारत के संतों ने, उनके बराबर कोई दुनिया में प्रमाण नहीं दे सकता साहब। कोई दुनिया में प्रमाण नहीं दे सकता जो भारत के संतों ने प्रमाण दिया है, उसके बराबर कोई नहीं देगा। नरसिंह मेहता जी से हर बार पूछते थे उनके साथ वाले, क्यों रे नरसिंह, तेरी भाभी तो बहुत गाली दे रहे। नरसिंह कहते भाभी से क्या है, हमारा दादा तो एक नंबर का, हमारा दादा मेरे पक्ष में, बंसीधर मेरा भाई मेरा है। तो भाभी तो तेरे को अपशब्द बोले, बोलवा दो, बात तो रूखी रोटी दे देन दो। तो फिर उस घर में क्यों रोए, किसके भरोसे पे रह रहा उस घर में? अरे मेरा दादा है नहीं, हमारा भाई बहुत जोरदार है, वो तो मेरा है ना। भाभी का क्या है, वो तो बोलती रहेगी, वो तो अपशब्द कहती रहेगी। नरसिंह मेहता जी बोले भाभी से क्या, भाभी बोले तो बोलने दो। तो थारी भाभी तेरे को गाली दे देन दो, अपशब्द बोले बोलने दो। हमारा दादा तो हमारा है ना, हमारा भाई तो मेरा है ना। बस नरसिंह मेहता के शब्दों को अपने ऊपर उतार कर रख लो। भाभी अपशब्द के, भाभी गाली दे, भाभी रूखी रोटी दे, पर दादा तो अपना है ना। उसी तरह संसार के लोग कुछ भी के, भोलेनाथ तो अपना है ना। बस उसको अपना बना लो, बाकी के आग लगे बस्ती में अपन रियो मस्ती में एकदम चकाचक। भले 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भर लो, बोले दादा तो अपना है नहीं। बस बहुत उतना। भाभी तो तेरे को गाली दे तो हमने कहीं करना गा भाभी से, वे तो दूसरे घर की आई है। बोलो सही बात है कि नहीं, वो तो पराये घर की आई है। तो पराये घर का व्यक्ति तो गाली देगा, जो नहीं समझता होगा वही तो अपशब्द कहेगा। तो तारी भाभी तेरे को रूखी रोटी दे, भले दे, अपने कई मतलब नहीं। दादा तो अपना है नहीं, बस दादा अपना होना चाहिए, हमारा भाई मेरा अपना है। उसी तरह संसार कुछ भी कहे, मेरा भोलेनाथ तो मेरा अपना है। बस वो अपना बना रहेगा तो संसार कहीं पर भी जाए कोई मतलब। बस वो मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू
किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। अगर वो अपना है, वो अगर अपना है तो फिर क्या सोचना, उसको अपना बना लो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, आग पाप भी बढ़ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करिए। चार लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो प्रयास, एक बार बोलने का प्रयास करो। मंदोदरी बार बार अपने पति को सलाह देती थी और अच्छी देती थी, बहुत अच्छी सलाह देती है। मंदोदरी ने जो सलाह दी रावण को, रावण की आदत बुरी थी कि वो मंदोदरी की सलाह नहीं मानता था और दूसरे सलाहकारों से सलाह लेता था। हम इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ रहे हो तो एक निवेदन है कि अच्छा सलाहकार रखो। सलाहकार अगर अच्छा होगा तो तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तुम कई राजनीति के गुण तत्व को देखना, कई राजनीति के लोगों को देखना, इनके पास में सलाहकार अच्छे नहीं होते, इसलिए ये धीरे 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 डब्बा गोल हो जाता है। इनके सलाहकार अच्छे हो तो ये आगे बढ़ सकते। अब रावण का सलाहकार देखिए कैसा रहा। मंदोदरी सलाह दे रही है, नहीं लिया। मंदोदरी सलाह दे रही है, नहीं लिया। मंदोदरी समझा रही है कि सीता को वापस कर दो, हाँ, नहीं सुनी। और फिर बैठ गया सभा में और सब जितने बैठे थे ने सब जोरदार, उस सभा में बैठे ने सब जितने बैठे थे रावण की सभा में, असुर राक्षस जितने राक्षस बैठे थे वो सब नशा में धुत थे। जितने असुर जितने राक्षस बैठे थे सब राक्षस। और रावण उनसे सलाह मांग रहा, मेरे सलाहकारों, मेरे अपने सलाह देने वालों, इस भरी सभा में तुम बैठे हो, मुझे सलाह दो, मैं राम से युद्ध करूं कि नहीं करूं। ये रावण ने सलाह मांगी थी। और सुन लो रे मंदसौर वालों जरा अच्छे से, वो जी हो, तुम आड़ी टेढ़ी सलाह मत ले लेना किसी बई से हो। नहीं तो कई माताओं की आदत रहती है, शादी के पहले वो पार्लर वाली के पास जाके पूछती है, तू बता मैं कैसी चोटी बनाऊं। तो उन्हें बढ़िया चोटी थी, बापड़ी कितनी जोरदार थी, जोरदार। और मालूम पड़े जब उसको स्टेज पे भेजा तो ऐसा लगे जैसे गुलदस्ता धर दिया। तो ऐसी सलाह नहीं चाहिए। अच्छा सलाहकार ढूंढो, जो तुम्हारी बहन हो घर में, जीजी हो, भाभी हो घर में, न जो उससे पूछ लो कि मैं किस कपड़े पे अच्छी लगूंगी, कैसी चोटी करूं, मैं कैसा पहनावा पहनूं, मैं स्टेज पे जाऊंगी तो कैसी लगना चाहिए। और नहीं तो मालूम पड़े सलाह देने वाले इतने विचित्र, स्टेज पे वो जा रही और दो लोगों का लहंगा पकड़ के चली रिया। अब समझने वाली बात है, उससे उसका लहंगा नहीं संभल रिया तो घर कई खाक संभालेगी। अब वो स्टेज पे जा रही माला लेकर, दो लोगों का लहंगा पकड़ के चल रहा है। वो ऐसी चल रही जैसे पुतरी बाई है? जब उससे उसका लहंगा नहीं संभल रिया तो घर क्या खाक संभालेगी। सोचने वाली बात। और उसमें भी मुस्कुरा नहीं सकती बेचारी, इतनी सारी पोत दी, इतनी पोत दी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। महाराज, सलाह देने वाला श्रेष्ठ हो आप। जब वो सलाह दे तो श्रेष्ठ सलाह
प्रदान करे तो समझो कि सलाह ठीक। महाराज चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आओ से दोनों हाथों से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है धन्य नियम यही धरा का, धन्य नियम इसी धरा का।
पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम भी पा रहे हैं। सारी सृष्टि तुझसे प्रभु ने सृष्टि चला रहे हैं। सारी सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। पीछे वाले भी दोनों हाथों से समाए महदी के लालियों में, समाए महदी के लालियों में, समाए महदी के लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। और चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। हर हर महादेव। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान शंकर के मंत्र का नाम जाप बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ में करेंगे और अपने हृदय की बात, दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। आपके साथ में शिव जी से अपने मन की बात करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपते वाला, भोले बाबा जपते वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है सलाहकार श्रेष्ठ हो, आड़ी टेढ़ी सलाह देने वाले नहीं हैं। लंकाधिपति रावण के उस सभा में जितने बैठे थे तो लंकाधिपति रावण ने सामने प्रश्न रख दिया कि राम जी से युद्ध लड़ना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सलाह मांगी है लंकाधिपति रावण ने। और सारे जितने बैठे थे नहीं। अब ये रावण की बुद्धि कहां चली गई थी, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आए। 10-10 मुंडा था, 10-10 सिर। उसके बाद बुद्धि देखिए कहां गई कि वो सलाह भी किन से ले रिया है, जो नशे में धूत है। उन राक्षसों से, उन असुरों से सलाह मांगी जा रही है। अब बोलो रे बोलो। उनकी सेना बड़ी भारी है, बंदर लोग साथ में है, सारे बानर सेना है। इतने में जितने बैठे थे नहीं सलाह देने वाले, उन्होंने कहा काहे को टेंशन लेते हो महाराज, ये सारे बंदर तो हमारे सवेरे मॉर्निंग का नाश्ता है, इनको तो हम निपटा जाएंगे, ककड़ी भुट्टे की तरह सबको चीर फाड़ के खा जाए। ये तो हमारे सवेरे का नाश्ता, एक नहीं बचेगा सवेरे। आन दो जरा इनको युद्ध के मैदान में, एक नहीं बचेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बढ़िया युद्ध लड़ो और विजय अपनी होगी, निश्चित है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विजय निश्चित होगी, ये पक्का है। और निश्चितता है कि आप जीतेंगे। और अब बताओ, इन नशे में धुत से इनसे सलाह मांगी और वो बेचारी मंदोदरी रोज कह रही है कि सीता जी को छोड़िए, मत युद्ध लड़ो। आपसे निवेदन कर रही हूं, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। कितनी सलाह दी मंदोदरी ने, कितनी सलाह दी, पर मंदोदरी की सलाह को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अब एक सलाह रावण ने मांगी और एक सलाह राम जी ने मांगी। कब? जब विभीषण उनके चरणों में आया, सामने कह दिया ये रावण का भाई है, जरूर भेद लेने आया होगा। और ऐसी घड़ी में जब युद्ध चालू हो रहा है और उस समय पर एक दुश्मन का भाई आकर बैठ जाए, दुश्मन का भाई तुम्हारे पास में आ जाए, तो जरा विचार करिए। जितने लोग होंगे ना पहले सोचने में पड़ जाएंगे कि भाई रखें कि नहीं रखें। तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर किसी से सलाह नहीं मांगी, उनने हनुमान जी से सलाह मांगी कि अरे तू वहाँ गया था लंका, तो ईमानदारी से बोल कि तू मुझे सलाह दे। तो देखो सलाह भी ली तो किससे ली? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। जिसके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि हो, सलाह उससे मांगी जाए। मांगी सलाह, बोलो हनुमान जी ये विभीषण आया है, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल प्रभु, सब मना कर रहे हैं, पर ये दास कह रहा है रख लो, आज नहीं तो कल काम जरूर आएगा। और आया, जब बार बार शीश कटकर गिरे रावण के, वो खड़ा की खड़ा रहा।
तब आखिरी में हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि अब बता कि क्या करना चाहिए। तो उन्हें कहा कहीं नहीं कि नाभि में बाण छोड़ दो और ये मर जाएगा। सलाहकार की सही सलाह मिली तो लंका पर जीत हासिल करी। कितने जोरदार सलाहकार और कोई कम सलाहकार। बक्से बंद है, ये कोई कम सलाहकार। अब फिर सलाह, एक जगह और राम जी ने सलाह मांगी थी। कब? जब समुद्र को सुखाने की बारी आ गई, ये तो मानने को तैयार नहीं है, उठाया धनुष, तब जामवंत से सलाह मांगी है। जामवंत तुम बताओ ये समुद्र का क्या करें, युद्ध करें इससे, छोड़ दूं एक बाण, अभी सुखा देता हूं, 2 मिनट में सब नष्ट हो जाएगा। तब जामवंत ने कहा नहीं नाथ, नहीं नहीं, हाथ जोड़कर बैठिए, प्रार्थना करिए, जो आनंद झुकने में है वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। आप तो मार दोगे, समुद्र को सुखा दोगे, पर इसमें जो जीव जंतु रहते हैं तड़प तड़प के मर जाएंगे। आप कृपालु दयालु हो, कहाँ इससे झगड़ा करने चले मूर्खों से, छोटी छोटी बात में कई झगड़ा करने जाए इनसे, इसलिए हाथ जोड़ के बैठ जाओ। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ा, तब समुद्र को लगा कि नी साहब इतना विनम्र तो कोई नहीं मिल सकता जितनी विनम्रता दिखी है। तो हाथ जोड़ के बैठा है तो समुद्र ने भी कह दिया अब रास्ता दे देता हूं, नल नील पत्थर छोड़ेंगे और ये तैरते जाएंगे और तुम पार उतर जाओ। सलाहकार अच्छा होगा तो मंजिल तक पहुंच जाओ। और आज के जमाने में जितने भी सलाहकार मिलते हैं सब जोरदार मिलते हैं। कौन? उसने ऐसा बोला छोड़ जा मत, मैं भी थारे साथ, और ले 2-4 को साथ, अब भी चल हमारे साथ गाड़ी पे बैठ के, अब भी निपटा क्या है देख तू, अब भी। और गए और उनने उपद्रव मचाना चालू कर दिया, ने तोड़ फोड़ करी, ने उनके 2-4 मार भी दिया, ने मुंडा से खून भी बहने लगा। ने इन सलाहकारों के कहने में आ गया बेचारा, ने 2-4 5-10 मिनट का गुस्सा करा और सलाहकार के कहने में आके बाकी का सब तो मोटरसाइकिल से भगी गया और ने ई के थाने में पटकी दिया। अब 10 साल नहीं निकल पाया वो 10 मिनट के गुस्से के चक्कर में। सलाहकार ठीक होना चाहिए। मेरा माताओं से निवेदन है, बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, तुम्हें जो सलाह दे रहा है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर पत्रों में भी पत्र देखिए। सोनू कुंवर मंदसौर से 30 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ से हूं। पहले मेरी ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। कहीं बैठे हों तो सोनू कुंवर मंदसौर से कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हों। पहले मेरी ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, लेकिन मेरे पतिदेव के कहने पर मैंने आपकी कथा श्रवण किया। उसके बाद से आज दिन तक आपकी कथा नहीं छोड़ी, सारे काम छोड़कर आपकी कथा लाइव सुनती हूं। आपकी कथा से प्रभावित होकर मेरे धारिया खेड़ी वाले गुरुदेव से दीक्षा भी मैंने ग्रहण कर ली। 7 जुलाई को मैं अपने पतिदेव के साथ कुबेरेश्वर धाम आई थी। अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, जीवन में सब कुछ अलौकिक हो रहा है। क्या होता है गुरुदेव, शिव की आराधना से पता नहीं, मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ। 10 वर्षों से पतिदेव संविदा में थे, कोर्ट में केस चल रहा था। लोगों ने और भी कहा कि वहां पत्र भेजो, वहां पत्र भेजो, सबने सलाह दी, पर मेरे शंकर पर मुझे विश्वास था। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, बेलपत्र का शहद वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और गुरुजी लाइन पटरी पर आना प्रारंभ हो गई। अभी 21 सितंबर को पतिदेव परमानेंट नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। उनका ज्वाइनिंग लेटर भी पीछे लगाया गया है। ये देखिए, ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये दयालु। एक पत्र एक बेटी ने लिखा है, वो भी देखिए। उस बेटी ने अपना फोटो भी लगाया, जो सीए बनी है और जॉब लगा है जिस बेटी का, उसका पत्र में फोटो भी लगा हुआ है, उसने फोटो भी लगाया। कुसुमलता बघेरवाल, मैं मंदसौर से हूं गुरुदेव। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया, मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। आपको सबसे पहले कहीं बैठी हो कुसुमलता बघेरवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जा आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
गुरुदेव, पूरी मंदसौर की नगरी को आपने धन्य करा, ये तो शिव भक्ति है, शंकर की कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी बेटी ने 2020 में सीए का फाइनल एग्जाम दिया था, अटेम्प्ट दिया था, पर उसका 15 नवंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। 15 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। पहले फिर दिया, उससे पहले भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। आखिरी में बेटी ने हिम्मत हार दी और कहा, पापा अब मैं तुम्हारे सपने को पूरा नहीं कर सकती, मैं सीए नहीं बन सकती। गुरुजी, उस समय पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और बेटी से कहा, एक लोटा जल चढ़ा और शंकर भगवान को शहद और बेलपत्र वाला प्रयोग कर, भगवान शंकर से प्रार्थना कर और इसके बाद एक बार फिर वापस परीक्षा में बैठ। बेटी ने फिर परीक्षा में बैठी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी सीए बन गई। और सीए तो बनी, उसका फोटो भी भेज रही हूं, जो सीए की डिग्री भेजी है उसका फोटो भी उन्होंने लगाया है। और सीए तो बनी, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कि बाबा ने ऐसे ही सीए बनाकर नहीं छोड़ा। मेरे बाबा ने 2021 मई में मेरी बेटी को सीए बनाया और उसके बाद में एक लोटा जल का प्रमाण क्या है, आईसीआईसीआई बैंक में भोपाल में मेरी बेटी मैनेजर पोस्ट पर सर्विस में लग गई। ये शिव है। बैठिए, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। एक पत्र और आया है, वो भी देख लीजिए। धर्मराजेश्वर मंदिर महादेव से ये हैं। आशुतोष नाम क्या लिखा है, धर्मराजेश्वर की पावन नगरी चंदवासा मध्य प्रदेश से हैं ये। उनने भी पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चरणों को कोटि प्रणाम। संकल्प लिया था महादेव के चरणों में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 5 पशुपति व्रत मेरी सरकारी नौकरी के लिए मैंने करा था। सरकारी नौकरी लगा देना, ये मेरे बाबा से कहकर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 2 पशुपति व्रत करने पर ही बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और मेरी सरकारी जॉब लग गई। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, शंकर की करुणा, ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। आप विश्वास लेकर बैठे हो, सही जगह पर बैठे हो। रोड पर चलते फिरते व्यक्ति अगर आपको सलाह दें तो हाथ जोड़ के निवेदन है, वो चलते फिरतों ने रावण को डुबो दिया था, तुम्हें भी डुबो देंगे। इसलिए हो सके तो घर में घर के बुजुर्गों से, माता पिता से, घर के बड़ों से, जिनके भीतर बुद्धि विवेक ज्ञान सब हो। भले घर का जो बुजुर्ग आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, वो भले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, पर उसमें उतना अनुभव बहुत होता है। उनका अनुभव इतना होता है कि एक इंजीनियर एक आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में एक तार को डाल रहा था और वो तार अंदर नहीं जा रहा था। इंजीनियर 6 लगे हुए थे, पीली टोपी सिर पे लगी थी, पर वो तार अंदर नहीं जा रहा था। एक गांव का व्यक्ति वहां से निकल कर जा रहा था। उस गांव के व्यक्ति ने देखा कि इंजीनियर साहब 9 दिन हो गए, वो तार अंदर नहीं जा पा रहा है, परेशान हो रहा है। 9 दिन हो गए इंजीनियर को, 6 इंजीनियर लगे हैं पर तार अंदर नहीं जा रहा, परेशान हो रहे हैं। तो गांव के व्यक्ति ने कहा, इंजीनियर साहब लाओ, मैं अभी इस तार को अंदर डाल देता हूं। एक इंजीनियर को क्रोध आ गया। इंजीनियर ने कहा, बताओ, ये गांव का रहने वाला गंवार, बताओ, खेती बाड़ी में इसका बुद्धि, और ये कह रहा है कि इस पाइप में मैं तार डाल देता हूं, ले डाल के बता। अब वो गांव का व्यक्ति वहां पर पाइप को रखा, घर गया, अलमारी के अंदर एक चूहा भरा पड़ा था, उस चूहे को उठा के लाया, उसकी पूंछ से तार को बांध दिया, उन्हें पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा उधर, तार निकल के उधर। तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमारे घर के लोग विद्वान नहीं है, हमारे घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर का बड़ा वृद्ध
गांव का कोई बुजुर्ग हो, गांव का कोई बड़ा हो, वृद्ध हो, अपने नगर का मंदसौर का कोई बयो हो, वृद्ध हो, उसका आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। और ध्यान रखिए, कभी कभी सलाह उनसे लेकर जाना। रोड पर सलाह नहीं मिल सकती। रोड पे तो फालतू की सलाह मिलती है। हाँ उसका बुरा कर दे, हाँ उसका ऐसा कर दे, हाँ तू तो ऐसा कर दे, कहीं कर लेगा वो, तू तो कर ले, जा तू तो बैठ। ऐसी फालतू की सलाह लोग देते हैं। पर घर के लोग जब सलाह देते हैं, बेटा उसने बुरा कर दिया ना, कोई बात नहीं, गाली दी ना, कोई बात नहीं, समय आएगा ना जवाब परमात्मा देगा, तू काहे को टेंशन ले छोरा। घर के लोग सलाह ऐसी देते हैं, अपने नहीं जाना। और दोस्त सलाह दे रहा है, फालतू के लोग सलाह देना, चल हमारे साथ अभी गाड़ी पे बैठा, बिन उठा के दो धर के देंगे ना, जोरदार देंगे ना, उठा के ले जाएंगे ना, ये कर देंगे ना, वो कर देंगे। तुम कर तो दोगे, पर 10 मिनट का गुस्सा और 10 साल की सजा दे दे तो क्या मतलब की जिंदगी, क्या मतलब की। क्या मतलब का ऐसा जीवन। सलाहकार अच्छे हों तो पाप नहीं हो सकता। आग पाप इसको वहीं पर रोकने का प्रयास करो जैसे घर के बड़े लोग रोकते हैं। तीसरे नंबर पर है सांप। सांप आए तो उसको रोकने का प्रयास करो, ज्यादा आगे बढ़ेगा तो ना जाने कितनों को नष्ट कर देगा, उसको रोका जाए। चौथे नंबर पर है रोग, बीमारी। छोटी सी भी अगर बीमारी शरीर में आ गई है तो उसको वहीं पर रोकने का प्रयास करो। वो बढ़ती चली जाएगी तो आखिरी में तकलीफ देती चली जाएगी। मुख में एक छोटा सा भी छाला हो तो पहले भोलेनाथ जी से कहो कि बाबा 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, छाला समाप्त नहीं हो रहा, आप कृपा कर दो दयालु। बेलपत्री ना खाते हुए शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो, बाबा संभाल लेना, आप ठीक होना चाहिए। हम कई लोगों से कई बार कहते हैं कि बेलपत्री खाने से हो सकता है जीवान में छार छार हो जाए, हो सकता है जीवान में तोरापन आ जाए, रोटी का स्वाद भी कई बार कम हो जाता है। तो निवेदन है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको चबा कर खाओ, उसको सुखा कर पीस कर भी आप प्रयोग कर सकते हो। कोई जरूरी है कि उसको गोली बनाकर भी पानी से निगल सकते हो। भाई कैसे ना कैसे उसको निगलना तो है। कई लोग कह रहे थे, अभी कल की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी वो जब हम नीचे गए मिलने तो कोई हम वापिस आने लगे तो कोई कह गुरुजी एक बात बताओ, ऊपर जो खड़े थे वो कहे कि गुरुजी आप कथा में इतने सारे दृष्टांत बोलते हो, इतनी सारी बातें बोलते हो, ये कथा में बोलना जरूरी है? हाँ क्यों नहीं जरूरी है? डॉक्टर ने लिखा कि 2 गोली सवेरे खाओ ने 2 गोली शाम के खाओ। तो तुम क्या करोगे बोलो, खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे बोलो तो रीजी जी हो, खाओगे ना? तो डॉक्टर ने उसमें लिखा कि पानी के साथ खाओ, लिखा उसने। फिर तुमने क्या करा? यूं ही चबा चबा के खा गई। अरे बोलो तो जम के, कैप्सूल मुंह में रखा, चबा चबा के खा गई। नी क्या करा तुमने? तुमने कहा नी रे, डॉक्टर ने बोला गोली खाओ, पर पानी तुमने अपनी तरफ से जोड़ा है कि पानी से गोली खाऊंगी तो उतरी जाएगी। उसी तरह कथा में दृष्टांत जो बोले जाते हैं तुम्हें उतरी जाए, इसलिए बढ़ाकर बोले जाते हैं कि उतर जाए। नहीं तो गोली तो सीधी सीधी है, शिव पुराण तो सीधी सीधी है, कार्तिकेय का चरित्र है, गणेश जी का चरित्र है, पार्वती जी का चरित्र है, सीधी सीधी। पर मालूम है ये चबा के खाएगी तो नी इसके बस की है, इसको पानी से उतारना है। ये जैसी कथा है नहीं, इसके थोड़ा सा दृष्टांत के माध्यम से, भजन के माध्यम से और अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से पानी डालकर अंदर उतार दिया जाता है कि ये तुम्हारे अंदर उतरी जाए तो तुम घरे जाओ, तब तुम्हारा रोग मिट जाए। तुम घर जाके कह दो ए छोरा कहीं नहीं 6 दिन कथा का निकली गया। और आप सबसे निवेदन है, आज कथा का 6ठा दिन है, कल कथा दिन में नहीं होगी, कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। और 9 बजे से 12 बजे तक होने के बाद में आस्था चैनल पर, टीवी पर, मोबाइल पर कथा दोपहर में 2 बजे ही आएगी। पर मंदसौर में कथा इस कॉलेज ग्राउंड में कितनी बजे होगी? जम के बोलो जीजिए, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। और निवेदन है, कल रविवार का दिन है, परिवार वालों से भी कह देना, देखो रही अमृत का जो घड़ा निकला है इसमें 2 क्षण चलकर उस अमृत के कलश का पान कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे कि कथा हो गई जा नहीं पाए। कथा हो गई
जा नहीं पाए, मौका मिला है। भगवान ने स्वयं पशुपतिनाथ ने भी कहा कि इनको दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही, तो आज समापन रविवार का दर दूं। भगवान ने जान करके रविवार को समापन रखा। और पहले भी कथा में कहा, तुम्हारे घर के मेहमान तुम्हारे घर के बच्चों को जब तक रहेंगे 100 रुपया नहीं देंगे, पर मेहमान जब जाने लगेंगे तब तुम्हारे घर के बच्चों को पर्स में से निकाल के 100 रुपए दे के जाते हैं। उसी तरह कथा जब विराम होती है, जाती है, तो महादेव भी कहते हैं अब निकाल के दे जा, तो समापन कर देता है। ऐसे नहीं देगा वो, तो जितने रह गए वैसे तो बाबा की कृपा है, खूब घना भरा पड़ा हो तू। पूरे मंदसौर में जितने मोबाइल खोलो सब में भीड़ की फोटो मिले, और लोग भी इतने चतुर, वहां डिवाइडर पे खड़े हो जाओ, वहीं से बनाता रहे, वहीं से सब एक दूसरे के। पर यह जरूर है कि पशुपतिनाथ की कृपा, आप लोगों का, मंदसौर वासियों, आपका प्रेम, आपका स्नेह, इस भूमि की धन्यता है कि यहाँ इतनी संख्या में लोग पधारे और बाबा की कृपा यहाँ पर बरसी है। रेलवे स्टेशन पर देखो तो अपार भीड़। आस्था चैनल वालों के पास में यहाँ के स्टेशन के अगर फोटो हो तो अवश्य डालिएगा। अपार भीड़, अपार। बसों में देखो तो अपार भीड़, गाड़ियों को देखो तो अपार। आपका विश्वास, ना किसी ने कुछ दिया ना लिया। कल कथा विराम हो जाएगी, आप अपने घर, हम अपने घर। पर इन पत्रों में ये आज धर दिए रे वापिस, इन पत्रों में और भी है ढेर, और झोला में भरा है, देना मेरे। इन पत्रों में केवल मेरे शंकर का विश्वास और कुछ भी नहीं, केवल शिव का विश्वास कि मेरे शंकर ने क्या दिया है। अब इतने लोगों में इतने पत्र हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसमें मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, पता भी है। कई लोग कहते हैं कि सिहोर वाला गुरुजी कहीं अपने पहचान वालों को तो नहीं बिठा देता। ईमानदारी से कहना, 15 साल पहले नीमा मंदसौर आया था शर्मा परिवार में। उस समय पर आदरणीय मदन लाल जी जोशी जी थे, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला था। 15 साल के बाद आज मंदसौर नगर में आना हुआ, और किसी मंदसौर वासियों से हमारी पहचान नहीं पशुपतिनाथ के सिवा है। केवल पशुपतिनाथ से पहचान। किसको बोले हम? ये पत्र आपके विश्वास के लिखे हुए हैं और आपके भरोसे के लिखे हुए हैं। आपके विश्वास के पत्र हैं, या आपके भरोसे के पत्र हैं। हमारे पास इतना समय भी नहीं रहता कि हम तुमको छाट बीन के इकट्ठा करके तुमको माइक पकड़ाएं या तुमसे कहें कि तुम पत्र लिखो। जब हमारे पास फुर्सत ही नहीं पढ़ने की, हम पढ़े ये पत्र, उनका स्मरण करें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे। हम उसका भजन में लीन रहो, तल्लीन रहो। पर मंदसौर की पावन धरा को मैं नमन करता हूं कि यहाँ का विश्वास बड़ा प्रबल है, भरोसा बड़ा दृढ़ है, बहुत विश्वास। विश्वास में कोई कमी नहीं इनके, कि भरोसा बड़ा प्रबल है। यहाँ के जो आसपास के गांव के जो लोग पधारे, इनकी भक्ति, और मंदसौर की जो जनमानस ने, सेठ हों, दुकानदार हों, व्यापारी हों, उन्होंने कोई पोहा भंडारा चला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा, कुछ ना कुछ सबकी सेवा में। और ये सेवा भारती ने, कल हवा तेज चली, पानी तेज गिरा, शाम के समय पर सामने के टेंट पूरे की पूरे